वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब फरमाते हैं कि भारत हमारे शहरों में हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। उनका कहना था कि भारतीय एजेंसियां कलदम तंजीमों की पुश्तपनाही कर रही हैं। ठोस शवाहिद बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने रखने का दावा भी फरमाया। उन्होंने कहा कि MQM अल्ताफ़ ग्रुप भी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद होने वालों में शामिल है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय कंपनियां बानी MQM को फंड कर रही थीं। ऐसे एक माहौल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का होना, वो भी DGISPR शाह महमूद कुरैशी। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। मैं ज़रा माजी के झरोकों में भी आपको ले जाना चाहूँगा। मैं ज़रा आपको माजी के दरीचों में भी झांकने की दावत दूंगा। क्या ये पहली मर्तबा है? अब वो टैगलाइंस इन कर दें भाई, सेकंड वाली। हमें एतराज़ है कि भारत दहशतगर्दों की तरबियत करके हमारी सरजमीन पर उतार रहा है, जो हमारे यहाँ हमले करेंगे और हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? मैं अपने मुताद्दिद प्रोग्राम्स में इस बारे में बात कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अलावा अगर पाकिस्तान में किसी ने इस मौजू पर बात की है तो जो चोर की सज़ा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अल्ताफ़ हुसैन, FIA ने उसको इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में शामिल कर लिया है। रेड बुक में और भी मुल्जिमान थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को सर फहरिस्त रखा गया है। क्या यह मुमकिन है कि अल्ताफ़ हुसैन के अनमोल रतन, अल्ताफ़ हुसैन के वो गुर्गे, वो चमचे, वो कारिंदे जो अल्ताफ़ हुसैन की एक छींक आने पर या उसकी एक सदा लगाने पर शहर को बंद करा दिया करते थे। 9-0 पर अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीर के नीचे बैठ करके एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और अगले दिन शहर या अगले ही घंटे शहर बंद हो जाया करता था। तस्वीर दिखाएं जी। जिस वक्त DGISPR और शाह महमूद कुरैशी साहब की वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जिसमें हम इंडिया को तबर्रा कर रहे हैं और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने, तर्जुमान ISPR ने मुश्तरका तौर पर। सर, इससे ज़्यादा सही कुछ हो नहीं सकता था जो हुआ। लेकिन तस्वीर का एक और रुख मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इंडिया को कोसना बनता है, लेकिन सर, इंडिया के वो अनमोल रत्न जिनके बारे में मुताद्दिद मर्तबा नेशनल मीडिया को जहमत दी गई, लोगों को ये अजबर कराया गया कि इंडिया भी उतना ही बुरा है जितना इंडिया के प्यारे उसके अनमोल रतन, वो जिनके स्लीपर सेल्स यहाँ काम करते हैं। लेकिन जब हम तस्वीर को पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं तो सूरत हाल का वो एक रुख भी नजर आता है जिसकी जानिब मैं इशारा कर रहा था कि भारत बुरा, मगर भारत से तरबियत लेकर के यहाँ आने वाले उनको नफीस लोगों का टाइटल दे करके और उनसे हुकूमत भी चलवाई जाती है सिर्फ इसलिए कि उसने किसी एक मसलियत के सबब, किसी एक मजबूरी की वजह से अपनी दुकान का नाम बदल लिया है, किसी एक ने किसी और काम के लिए अग्रीमेंट कर लिया है। बहुत से लोग यहाँ इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, कुछ की आमद है। सर, ये वॉशिंग मशीन का सिलसिला, ज़रा उसकी जानिब रोशनी डालिएगा। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये वॉशिंग मशीन ही तो है जिसने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर एक शख्स का नाम एक दफा किसी टेररिस्ट लिस्ट पे आ जाए, स्पॉन्सर लिस्ट पे आ गए, आपने अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया, उसके जो फ्लैट से जो अपना फॉरेन करेंसी मिली थी वो ट्रक में रख के लाई गई। लोग उसको पूछते थे, भाई कहते थे, वो बाबर दोहल कहता था कि जी अपना साइज बताओ, बोरी हम बता देंगे। यहाँ पे उससे पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की जाती थी। अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, ये सिर्फ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन पॉलिटिकल हुकूमतों के जमाने में नहीं की गई, परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने का दौर उठा के देखिए। सर, आपके ख्याल में अगर आपकी दानिश्त में आपसे अगर पूछा जाए सर, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल एनआरओ है जो एक मरतबा फिर MQM को दिया जा रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर पॉलिटिकल लोगों पे आई हुई, मतलब हुकूमत वक्त यानी तब्दीली सरकार। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल एनआरओ भी है और उसमें फिर कुछ आपकी जो हम कहते हैं लोगों की इनपुट भी शामिल होती है कि जहां पे रिकंसिलिएशन, जैसे मैंने आपको कहा परवेज मुशर्रफ साहब को क्या प्रॉब्लम थी, वो तो पॉलिटिकल हुकूमत में नहीं आए थे ना, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम थी, वो अपनी एक्सेप्टेंस चाहते थे और एक फीजिबिलिटी चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनके दौरे इख्तिदार में किसी किस्म की हिकअप ना हो, तो शामिल कर लिया, जानते हुए कि अगर मैं पॉलिटिक्स लोगों की बात छोड़ दें, चले उनकी कोई मजबूरी, परवेज मुशर्रफ की क्या मजबूरी थी, वो तो इलेक्टेड नहीं था ना। सही है। अगर वो चाहता तो ही कुड हैव पुट अल्ताफ हुसैन इन अ कॉर्नर, वो उसके खिलाफ मुकदमा। लेकिन वहां क्या हुआ, तो हमारे यहाँ सिर्फ ये है, एक अगर आप एक चीज पे एग्री हो, जो जात की
सूटेबिलिटी है ना, जो अपनी जात की जो प्रेफरेंस है वो नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी प्रेफरेंस है। अपनी जात को ताकत देना, अपनी जात। सर चार्ज फ्रेम कर दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब। मैं उनसे जानने की तमन्ना रखता हूं, नदीम कुरैशी साहब, जो कुछ भी ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने फरमाया, इसे पॉलिटिकल एनआरओ का नाम दिया, सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी हैदर अब्बास रिजवी और नफीस लोगों को मंगवाने वालों को कि एक मरतबा फिर धोने धुलाने का और सफाई का जो है वो हफ्ता मनाया जा रहा है, इस्लामाबाद बुलवा करके और उनको हैंडओवर किए जाने की तैयारियां हैं। कराची का शहर कोई नया महाजिर अलायंस या कोई नया नाम नेहाद इत्तेहाद बना करके बड़ी शुनीद है। सर ये पॉलिटिकल एनआरओ है तो फिर पॉलिटिक्स में तो आप लोग हैं, हुकूमत तो आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी हुई, जरा जवाब तो दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूं एज ए आम पाकिस्तानी, एज ए रुकने असेंबली, एज ए मुस्लिम के आपने बड़े सेंसिटिव टॉपिक को आज मौजू बनाया। मैंने ये 3 लफ्ज पाकिस्तानी, आम आदमी और मुस्लिम क्यों कहा? क्योंकि इस्लाम दर्स देता है भाईचारे का, अमन का। पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर और यहां आम आदमी के साथ जो खिलवाड़ होता रहा आप भी बाखबर है, मुझे भी थोड़ा बहुत इल्म है। मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, इमरान खान उस लीडर का नाम है कि जिसने एमक्यूएम की उस माफिया के खिलाफ लोगों की गर्दनें काटने तक और लोगों के जिस्मानी आजाद तक जो कुछ होता रहा, इमरान खान वो पहला शख्स था जिसने इंटरनेशनली ना सिर्फ इस मैटर को टेकअप किया बल्कि लंदन तक गए कि इस शख्स को, जिसको हमारे दुश्मन मुल्क प्रोमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, इसको रोका जाए, इसकी अफलियत से कराची को निजात दी जाए। और मैं समझता हूं आज जो पुरअमन कराची है इसमें मिलिट्री के साथ साथ हमारी सिविल सोसाइटी का, हमारे मीडिया का और आप जैसे एंकर्स का, मैं बहुत सारी चीजों से वाकिफ हूं जो कराची के एंकर पर्संस के साथ होता रहा। मैं समझता हूं ये क्रेडिट अगर जब भी हिस्ट्री लिखेगी आप लोगों का नाम शामिल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैटेगोरिकली इन तमाम माफियाज के खिलाफ है। किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता इमरान खान साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई थिंक टैंक ऐसा हो जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करता हो। ये सर कंफ्यूजन कुछ और बढ़ गई आपके इस जवाब से, थोड़ा सा मैं मुदाखलत की इजाजत चाहूंगा। सर कंफ्यूजन कुछ और बढ़ गई। ब्रिगेडियर साहब ने सिंपली डिसोन किया, उन्होंने इसे पॉलिटिकल एनआरओ करार दिया। नजरिए जरूरत के मूजिदों की जानिब इशारा कर रहे हैं आप, लेकिन सर अगेन कंफ्यूजन स्टिल देयर। पूछने का मकसद यह था, इमरान खान साहब ने जो कुछ किया उसकी तारीफ और तौसीफ के लिए मेरे पास अल्फाज हैं और ना ही इसे एक वक्त में गुंजाइश है, क्योंकि इमरान खान साहब की एमक्यूएम के साथ जो टसल थी, जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने, कराची की मीडिया ने, या कम अज़ कम अगर आप मुझ गुनाहगार का नाम भी लेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैंने उसे एक वक्त में भी सपोर्ट किया था जब आप इमरान खान साहब की सरकार का दूर दूर तक नाम न था। लेकिन सर यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने इन्हें नफीस लोगों का टाइटल दिया, इनको तोहमत दी कि ये नफीस लोग हैं। चलो वो लोग तो हो सकता है किसी तौर पे नफीस हों, लेकिन एक आदमी जिसका नाम मुतादिद मुकदमात में है वो इस्लामाबाद में बैठा है, हैदर अब्बास रिजवी। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में तस्वीर मौजूद है, मैं चला चुका हूं, यूट्यूब पे मौजूद है। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में वो तमंचेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, मुताद्दिद वारदातों में उसका नाम मौजूद है, इंटेलिजेंस इदारों को मतलूब है, वो बगैर जमानत दड़ल्ले से घूम रहा है, बगैर इंटेलिजेंस इदारों की मर्जी के। वहां आदिल सिद्दीकी मौजूद है, नैब को वांटेड है, 2 महीने पहले उसके घर पे छापा पड़ा था, चेयरमैन नैब को वो नजर नहीं आ रहा। जनाबे मन ये कुछ लतीफा सनसनीखेज होता जा रहा है।